एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए हम आपको रोक रहे हैं। नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। आपको बताया कि आज सुबह 6 बजे ईडी की एक टीम नवाब मलिक के घर पहुंची थी। उसके बाद करीब 8:30 बजे नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर ले जाया गया था। उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद अब यह खबर आई है कि ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक। बिल्कुल, और नवाब मलिक लगातार इसको लेकर अखिलेश पहले भी बोलते रहे। ये पूरी कहानी वैसे समीर वानखेड़े से शुरू हुई थी। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के एक दामाद को गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर एक व्यक्तिगत खुन्नस आप कह सकते हैं वो थी। और जब तस्वीरें आ रही हैं अभिषेक, तस्वीर आ रही हैं, बेटे यारिन को गिरफ्तार किया तो नवाब मलिक काफी, बिल्कुल ये जो तस्वीरें आ रही हैं लंबी तस्वीर भी हम दिखाएंगे अभिषेक, लेकिन हमारे साथ जो इल्जाम है जी सोहिद भी शायद जुड़ रहे हैं और फोन लाइन के साथ हमारे सोहिद भी हैं। सोहिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये क्या वजह बताइए ईडी ने उनको गिरफ्तार करने के पीछे। सोहिद के पास हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभिषेक यही प्रश्न आपसे, आपके मुताबिक ये पूरा मामला क्या है जिसके चलते ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आ रही हैं नवाब मलिक की ईडी दफ्तर पर। बिल्कुल ईडी दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। इकबाल कास्कर जो कि दाऊद का भाई है, उसे वो पहले से ही गिरफ्त में है। उसको कुछ दिनों पहले पूछताछ के लिए ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने ऐसा खुलासा किया है कि नवाब मलिक ने दाऊद से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, जिस सिलसिले में ये पूछताछ की जानी है, जिसको लेकर गिरफ्तार किया गया है नवाब मलिक को। हमारे साथ सोहित है, वहां पर काफी माहौल गरमाया हुआ भी है। अखिलेश, ये भी एक बात ध्यान और हम देख रहे थे सुबह से अभिषेक, तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पूरी पूछताछ को लेकर आ रही थी। वो चाहे शरद पवार हो या संजय राउत हो या अन्य नेता हो, बीजेपी की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई थी। और लगातार नवाब मलिक, हम देख रहे थे कि जब मामला चला था शाहरुख खान के बेटे का, तो उसके बाद लगातार वो सार्वजनिक रूप से आकर के न सिर्फ बचाव कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पूरे जो एनसीबी है उसके कार्यप्रणाली पर कई सवाल भी उठाए थे और साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। आपको लगता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं अभिषेक? और हमारे साथ सोहित है, अखिलेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सोहित कहाँ पेश कर रहे हैं नवाब मलिक को? अभिषेक, अभी उन्हें ईडी दफ्तर से निकाला गया है। गिरफ्तार करने के बाद पहले उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पे उनकी मेडिकल की जाएगी और उसके बाद उन्हें सेशंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में है और इसमें हाल ही में आपको भी पता है कि इकबाल कास्कर की जो कस्टडी है वो ईडी के पास आई है। और जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के, उनका यही कहना है कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी नवाब मलिक ने खरीदे थे और जो इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। और इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुबह 6 बजे उनके घर पे पहले अधिकारी पहुंचे, 7:30 बजे के करीब वहां से वो ईडी दफ्तर पहुंचे और अब इन्हें घंटों की पूछताछ के बाद यहाँ से गिरफ्तार कर जेजे अस्पताल ले जाया गया है। उसके बाद सेशंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है ईडी के अधिकारियों की ओर से कि जो मामला है, क्योंकि उसमें कई और तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए आज सुबह से जब उससे पूछताछ की गई तो जिस तरह के आंसर्स उनकी ओर से दिए गए थे उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे उस जवाब से, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अभी वो निकले हैं और अभी निकलते समय भी कहीं ना कहीं कैमरास को देखते हुए उन्होंने नारेबाजी भी की। लड़ेंगे जीतेंगे इस तरह के नारे उनकी ओर से लगाए गए। एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल सेशंस कोर्ट के यहाँ पर भी अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सुरक्षा के बीच नवाब मलिक को जेजे अस्पताल ले जाया गया है। सुबह से ही कई नेता हो, चाहे एनसीपी के हों, शिवसेना के हों, वो लगातार जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया उस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस सबके बीच अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें कुछ समय में अदालत में भी पेश किया जाएगा। बिल्कुल। सोहित, आप नवाब मलिक से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में और वैसे भी मिलते रहे हैं खबरों के लिहाज से, तो उनको इस बात की आशंका तो थी कि वो ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। वो तो कई बार ट्वीट भी करते थे कि बिस्किट चाय के साथ उनका स्वागत है।
तो क्या इस बार उनको मौका नहीं मिला स्वागत करने का, या उनके लिए ये काफी आश्चर्यजनक था कि इतनी सुबह आके उठा के लेके चली जाएगी ईडी, और उनको कानूनी पक्ष उनके लिए उतने उस तरीके से तैयार नहीं रहेगा उनका? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आमतौर पर नवाब मलिक लगातार लिखते रहे हैं कि मेरे घर पे मेहमान आ सकते हैं, तो इसकी आशंका जरूर उन्हें थी, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं अंदाजा रहा होगा कि इतनी जल्दी आ जाएंगे या इतनी सुबह आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी करने का एक समय मिलता है किसी भी मामले में, वो उन्हें नहीं मिल पाया। सुबह जब उनके घर पे ईडी के अधिकारी गए, जो जानकारी मिली है उसमें मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि घर में भी उन्होंने थोड़ा हंगामा जरूर हुआ कि अचानक से आप आ गए हैं बिना समझ के, जिस तरह से लगातार एनसीपी की ओर से कहा जा रहा है, उसी तरह से सुबह घर पर भी हंगामा हुआ। लेकिन करीबन 1 घंटे घर पर पूछताछ के बाद उन्हें एनसीबी दफ्तर लाया गया और अब उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो जरूर पहले से उन्हें ये जरूर पता था कि जिस तरह से बार बार वो ट्वीट भी करते थे कि कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज सुबह 6 बजे आएंगे इस तरह की जानकारी उनके पास नहीं थी। पहले वो ऐसा भी लिख चुके हैं कि कल सुबह शायद मेरे घर पे अधिकारी आए, परसों सुबह मेरे घर पे अधिकारी आए, ऐसा ये 2-3 बार वो लिख भी चुके हैं। तो उससे कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहे थे कि उनके पास अंदर की खबरें होती है, अंदर की जानकारी होती है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ पिछले 1-2 दिन में हमें दिखा नहीं। और पिछले 1 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो नवाब मलिक कहीं ना कहीं गोवा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश चुनाव हो, उसे लेकर वो 2 हफ्तों से ज्यादा व्यस्त रहे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल शिवसेना की ओर से संजय राउत उठा रहे थे। तो नवाब मलिक फिलहाल इस पर इतना नहीं कह रहे थे, लेकिन इस सबके बीच अचानक उनके घर पर ये अधिकारी पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ कर अब कई घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहित, हमने सुबह शरद पवार को सुना था जब ये पूछताछ की खबर आई थी, तब शरद पवार ने बहुत खुलकर बचाव किया था नवाब मलिक का। उन्होंने कहा कि आखिर कौन सा मामला निकला है, दाऊद का नाम लेकर किसी को भी बदनाम कर दिया जाता है। उन्होंने अपनी खुद का भी किस्सा बताया था कि किस तरह से उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे कि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। 25 साल पहले से ये बात होती आई, आज तक कभी कोई इसके लिए सबूत नहीं दे पाया। तो वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे थे कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग इस सारे मामले में किया जा रहा है। यही बात कुल मिलाकर के संजय राउत ने कही। उन्होंने बल्कि ये भी चेतावनी दी कि 2024 में जब सरकार बदलेगी उनके हिसाब से तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। तो यानी वो भी बदले की बात कर रहे थे। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ये मामला जितना आपराधिक होने की बात कही जा रही है उतना ही राजनीतिक भी है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तो ये पहले ही दिन से है। महाविकास आघाड़ी सरकार में जितने भी नेता हों, आज भी आप देखेंगे कि शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले से लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत से लेकर कांग्रेस के नेता हों, हर किसी ने इस पूरे मामले में बोला है और उनका लगातार यही कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अदालत में जब गए हैं तो भले ही ये मामला कितना भी राजनीतिक क्यों ना हो, अदालत में जो ईडी के अधिकारी हैं उन्हें ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है और उसी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जरूर जो नेता हैं वो कह रहे हैं और पहले दिन से महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं, अभी भी आज भी संजय राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में वो केंद्रीय जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं उन्हें एक्सपोज करेंगे, उनकी कई सारी चीजों को सामने लाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इकबाल कास्कर के 7 दिन की कहीं ना कहीं कस्टडी ईडी को मिली और उसमें जब इकबाल कास्कर से पूछताछ किया गया तब नवाब मलिक का नाम सामने आया और उनके साथ कुछ लेन देन की बात सामने आई और इसी सिलसिले में उन्हें उठाया गया। तो चाहे मामला राजनीतिक क्यों ना कहे इसे एनसीपी, कांग्रेस या फिर शिवसेना, जब अदालत में इन्हें अधिकारी जाते हैं तब उन्हें ये पेश जरूर करना पड़ेगा सबूत कि आखिर उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है और अगर अदालत संतुष्ट होगी तभी उनकी जो रिमांड है वो बढ़ाई जाएगी। तो अभी अदालत में क्या कुछ कहा जाता है इस पर सबकी नजर बनी हुई है कि किन धाराओं के तहत और किन आरोप के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि चाहे नवाब मलिक को गिरफ्तारी क्यों ना किया हो, एनसीपी की ओर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहे थे। कुछ कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के अंदर घुसने की भी कोशिश उनकी ओर से की गई, हालांकि उन्हें तभी हिरासत में ले लिया गया। नवाब मलिक भी जब निकले अब तब भी उनकी ओर से नारेबाजी की गई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसे लेकर जरूर जो राजनीतिक दल हैं वो हंगामा करने वाले हैं। तो जरूर राजनीतिक भी है ये मामला, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आए हैं उसके आधार पर ही ईडी की ओर से कार्रवाई की गई, ऐसा ईडी का कहना है। जी सोहित, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर मुंबई से, जहां मंत्री जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।